हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेस क्लास। पिछले क्लास में हमने देखा था कुछ टर्म्स एंड जो डेफिनेशंस होते हैं हमारे प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर। अगर वो वाला क्लास आपने मिस किया है तो आई बटन से जाके चेक कर सकते हैं, वो वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आज के क्लास में हम शुरू करने वाले हैं जो आईएमजी सेटिंग्स है और प्राइसिंग प्रोसीजर का कॉन्फ़िगरेशन है, वो हम शुरू करने वाले हैं आज। तो हो सकता है कि हम इसको भी दो क्लास में डिवाइड करें, अगर ये थोड़ा लंबा स्ट्रेच हो जाएगा, या फिर हम इसको एक ही क्लास में करने के लिए कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आईएमजी सेटिंग्स में जाने से पहले हम चलिए पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो प्राइसिंग प्रोसीजर है वो काम कैसे करता है और वो पीओ में कैसे पिक होता है। यानी कि पीओ में डायरेक्टली आप कोई भी प्राइसिंग ना दे तो भी डायरेक्टली जो प्राइसिंग प्रोसीजर है वो पिक कर लेता है। वो कैसे करता है, उसका क्या टेक्निक होता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए सपोज हम यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आता है हमारा कंडीशन टेबल। तो कंडीशन टेबल में हम क्या करते हैं, कुछ कंडीशन रिकॉर्ड हम सेव करते हैं। किसके बेसिस पे? तो वहाँ पे कुछ हमारा जैसे ट्रिगरिंग पॉइंट होता है, जैसे हम इसको कंडीशन टेबल जो है उसको बना सकते हैं। किसके बेसिस में? मटेरियल, प्लांट एंड वेंडर। तो इसके कॉम्बिनेशन में हमें कंडीशन टेबल बना सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम आपको पता होगा, हमने जब आउटपुट डिटर्मिनेशन बनाया था उस टाइम में भी जो हमारा कंडीशन टेबल था, हम कुछ पैरामीटर्स के ऊपर एक कंडीशन टेबल बनाते हैं। तो ये कंडीशन टेबल किसके बेसिस पे रहेगा? मटेरियल, प्लांट एंड वेंडर के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे हम इन तीन फील्ड को लेके हम क्या कर सकते हैं, हम एक कंडीशन टेबल बनाएंगे। तो कंडीशन टेबल में क्या रहेगा? कंडीशन टेबल में आपका कंडीशन रिकॉर्ड रहेगा। तो कंडीशन रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक्सेस सीक्वेंस। एक्सेस सीक्वेंस चाहिए सर्च करने के लिए। तो एक्सेस सीक्वेंस क्या सर्च करेगा? कंडीशन रिकॉर्ड यानी कि कंडीशन टाइप यहाँ पे सर्च करेगा। तो कंडीशन टाइप यहाँ पे चेक करेगा। कंडीशन टाइप जैसे कि क्या होता है आपका, जैसे PB00 हो गया, या फिर RA01 हो गया, या फिर ZA01 हो गया। ऐसे काफ़ी सारे जो कंडीशन टाइप रहते हैं उसको ये क्या करेगा, उसको ये सर्च करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन टाइप जो रहता है ये हमारा कहाँ पे रहता है? कंडीशन टाइप जो रहता है ये हमारा रहता है प्राइसिंग प्रोसीजर में। तो ये हमारा कहाँ पे रहता है? प्राइसिंग प्रोसीजर में, या फिर उस प्राइसिंग प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? कैलकुलेशन स्कीमा। इसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन स्कीमा। तो बेसिकली जो भी हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर रहता है या कैलकुलेशन स्कीमा रहता है, उस पर क्या रहता है? नॉर्मली हमारा लॉजिक रहता है। लॉजिक यानी कि आपका कौन सा कंडीशन टाइप किसके बाद काम करेगा और कौन सा जो कंडीशन टाइप है वो मेन है। जैसे हम सारे जो कंडीशन टाइप है उसको हम बेस प्राइस यानी कि ग्रॉस प्राइस के ऊपर ऐड करते हैं। तो वैसे जो भी आपका लॉजिक रहेगा वो आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं आपके प्राइसिंग प्रोसीजर पे या फिर कैलकुलेशन स्कीमा पे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन स्कीमा के बाद फिर आपको कैलकुलेशन स्कीमा को असाइन करना पड़ेगा किसी के साथ। आपका कैलकुलेशन स्कीमा कैसे ट्रिगर होगा? तो हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन स्कीमा या फिर प्राइसिंग स्कीमा जो है ये किसके साथ असाइन रहता है, इसको असाइनमेंट भी करना पड़ेगा ताकि ये जब हमारा पीओ में हम कुछ डिटेल्स एंटर करें तो पीओ में डिटेल्स एंटर करने के बाद ये डायरेक्टली पिक हो जाए। तो इसके लिए हमको इसको असाइन करना पड़ेगा किसके साथ? परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा, स्कीमा ग्रुप एंड वेंडर स्कीमा ग्रुप। तो ये दोनों रहता है, परचेजिंग स्कीमा ग्रुप रहता है और हमारा वेंडर स्कीमा ग्रुप रहता है। इन दोनों को हमको असाइन करना पड़ेगा किसके साथ? कैलकुलेशन स्कीमा के साथ। तो कैलकुलेशन स्कीमा के साथ यहाँ पे असाइन करने से जब भी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जब भी हम पीओ एंटर करेंगे
it will search for calculation schema with purchase organization and vendor schema group। तो यहाँ पे जब हम पीओ एंटर करेंगे, पीओ में क्या एंटर करेंगे, पीओ में परचेज ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, पीओ में वेंडर रहेगा। तो हमारा जो वेंडर के साथ हम क्या असाइन करेंगे, वेंडर के साथ असाइन करेंगे वेंडर स्कीमा ग्रुप, परचेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ असाइन करेंगे परचेज स्कीमा ग्रुप। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जो भी हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर रहेगा, जो भी हमारा कैलकुलेशन स्कीमा रहेगा, वो डायरेक्टली पिक कर लेगा कहाँ पे, पीओ में। तो पीओ में कैसे पिक होता है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आए कि आपको पीओ में जो प्राइसिंग प्रोसीजर है वो कैसे पिक करता है, अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राइसिंग प्रोसीजर के बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपको प्राइसिंग प्रोसीजर के ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये जरूर आएगा। तो यहाँ पे याद कर लीजिए, हमारा जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन का हम असाइनमेंट करेंगे परचेजिंग स्कीमा ग्रुप के साथ, और वेंडर को हम असाइन करेंगे वेंडर स्कीमा ग्रुप के साथ। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे हम जब भी पीओ एंटर करेंगे तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे हमने जो कैलकुलेशन स्कीमा या फिर जो प्राइसिंग प्रोसीजर हमने असाइन करके रखा होगा वो डायरेक्टली पिक कर लेगा हमारे पीओ में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा से जाके सुन सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया है, फिर भी हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, कंडीशन टेबल आता है। कंडीशन टेबल में कंडीशन रिकॉर्ड रहता है। वो कंडीशन रिकॉर्ड कैसे सर्च करेगा, एक्सेस सीक्वेंस से सर्च करेगा। तो एक्सेस सीक्वेंस जाके सर्च करेगा कौन सा टेबल, कौन सा कंडीशन टाइप वहाँ पे है, वो सर्च करेगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन टाइप है वो कहाँ पे रहेगा, वो रहेगा कैलकुलेशन स्कीमा या फिर परचेजिंग प्रोसीजर के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारा कैलकुलेशन स्कीमा है उसको हम असाइन करेंगे किसके साथ, परचेज ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा और वेंडर स्कीमा के साथ। तो यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा को हम असाइन करेंगे परचेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और वेंडर स्कीमा को हम असाइन करेंगे वेंडर के साथ। वो कैसे असाइन करते हैं वो हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन स्टेप में। तो जब भी आप पीओ में एंटर करोगे वेंडर एंड परचेजिंग ग्रुप, तो उसके साथ जो स्कीमा ग्रुप अटैच रहेगा, वो स्कीमा ग्रुप के साथ जो कैलकुलेशन स्कीमा रहेगा वो डायरेक्टली पिक कर लेगा आपके पीओ में। तो ये बेसिकली था हमारा प्रोसेस। तो हम चलते हैं अभी अपने एसएपी के स्क्रीन में और देखते हैं हम कैसे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा एसपीआरओ, फिर यहाँ से जाना पड़ेगा मटेरियल मैनेजमेंट, फिर मटेरियल मैनेजमेंट से परचेजिंग, परचेजिंग से हमको जाना पड़ेगा, तो परचेजिंग से हमको जाना पड़ेगा कंडीशंस, कंडीशन से हमको डालना पड़ेगा डिफाइन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा डिफाइन कंडीशन टेबल या फिर मेंटेन कंडीशन टेबल जो है। तो यहाँ पे मेंटेन कंडीशन टेबल पे हम जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है क्रिएट कंडीशन टेबल। तो यहाँ पे आपको क्रिएट कंडीशन टेबल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कोई भी टेबल लेना है जो कि 500 से अबव है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे टेबल जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, जैसे 445 तक ऑलरेडी डिफाइंड है। लेकिन एसएपी का कभी भी अगर मॉडिफिकेशन आता है या फिर कोई भी अपग्रेड आता है तो एसएपी बाय डिफ़ॉल्ट 500 तक का जो टेबल है वो टेबल यूज़ करता है। तो इसके लिए आप जब भी कोई भी टेबल बनाए तो अबव 500 से बनाए, 501 से लेके 999 तक आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो कस्टम टेबल ऑलरेडी अवेलेबल है, 602 एंड 998 दोनों अवेलेबल है। तो आप यहाँ से कोई भी जो टेबल है वो 500 के अबव आप ले सकते हैं। तो हम सपोज यहाँ पे 501 या फिर 590 कुछ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको फील्ड कैटलॉग दिख रहा होगा। तो फील्ड कैटलॉग से आपका जो भी फील्ड्स लेना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने मटेरियल प्लांट और वेंडर के कॉम्बिनेशन पे हम अगर एक टेबल बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कोई प्रॉब्लम के वजह से, हमारे सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम के वजह से, कोई शायद कोई इशू के वजह से यहाँ पे जो फील्ड्स हैं वो सारे फील्ड्स यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप जब भी अपना काम करेंगे या फिर आपके डमी सिस्टम में
आपको सारे जो फील्ड्स हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको विजिबल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप कोई भी कॉम्बिनेशन में जो है एक टेबल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सपोज यहाँ पे कंपनी कोड ले लेते हैं और सपोज हम यहाँ पे तो हम सपोज यहाँ पे कंपनी कोड ही ले लेते हैं। शायद कंपनी कोड के अगेंस्ट में कोई टेबल ऑलरेडी अवेलेबल होगा। अगर अवेलेबल होगा तो ये हमको अलाउ नहीं करेगा जनरेट करने के लिए। तो आप यहाँ पे मटेरियल, प्लांट और वेंडर के कॉम्बिनेशन में एक टेबल बनाइए। तो टेबल बनाने के बाद यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे आपको जनरेट के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि डू यू वांट टू जनरेट द कंडीशन टेबल, आपको यस करना है। तो आपको यहाँ पे लोकल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। तो हमारा टेबल यहाँ पे आपको बता रहा है कि टेबल सेव हो गया है। तो हम यहाँ पे बैक जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपको एक्सेस सीक्वेंस डिफाइन करना है। तो हम यहाँ पे एक्सेस सीक्वेंस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको काफ़ी सारे एक्सेस सीक्वेंस जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपको अगर नया एक्सेस सीक्वेंस बनाना है तो आप यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे क्लिक कीजिए। तो न्यू एंट्रीज पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सपोज Z101 ले लेते हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ग्रॉस प्राइस ले लेते हैं। तो इसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको एक्सेस पे क्लिक करना है। एक्सेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टेबल्स का जो एंट्री है यहाँ पे देना है। तो हम यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे जाते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस नंबर जो है इसको हम 10 दे देते हैं और यहाँ पे टेबल जो है अभी हमने जो लिया है 590 वो ले लेते हैं। और यहाँ पे जो इंडिकेटर है इसको हम एक्सक्लूसिव इंडिकेटर दे देते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट जो नंबर होगा वो हम एक्सेस नंबर 20 दे देते हैं और यहाँ पे टेबल नंबर जो है उसको 18 दे देते हैं। यहाँ पे भी एक्सक्लूसिव का इंडिकेटर जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो 30 हम दे देते हैं और यहाँ पे हम जो टेबल है उसको हम 17 दे देते हैं। यहाँ पे एक्सक्लूसिव का इंडिकेटर जो है उसको भी ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सारे जो लाइन आइटम है इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सारे लाइन आइटम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फील्ड्स के ऊपर सिलेक्ट करना है। तो आपको डबल क्लिक करना है इसके ऊपर, तभी जाके आपका जो फील्ड सिलेक्शन है वो पीओ के अंदर आपका ये कंडीशन रिकॉर्ड सर्च होके आएगा। नहीं तो आपका ये कंडीशन रिकॉर्ड जो है वो एक्टिव नहीं हो पाएगा। ये जो एक्सेस सीक्वेंस है ये एक्टिव नहीं हो पाएगा, तब आपका पीओ में ये सर्च सीक्वेंस नहीं आएगा। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद आपको नेक्स्ट जो है डिफाइन कंडीशन टाइप पे जाना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे डिफाइन कंडीशन टाइप पे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी काफ़ी सारे कंडीशन टाइप जो है, एग्जिस्टिंग कंडीशन टाइप जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे कंडीशन टाइप जो हम यूज़ करते थे पहले वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं A001 जो है वो रिबेट्स के लिए है और A002 जो है वो मटेरियल रिबेट के लिए है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे FRA1 है फ्रेट के लिए, FRA2 है फ्रेट के लिए, और यहाँ पे FRB1 है, FRC1 है जिसको हमने पहले भी यूज़ किया है। FRC1 हमने पहले भी यूज़ किया है। यहाँ पे क्वांटिटी के ऊपर ये आता है और यहाँ पे फिक्स अमाउंट जो है वो वैल्यू, जो FRB2 है वो वैल्यू के ऊपर आता है। तो यहाँ पे ऐसे ही हमारा काफ़ी सारा जो कंडीशन टाइप है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे PBXX है और PB00 है। तो यहाँ पे PBXX PB00 जो है वो ग्रॉस प्राइस है क्वांटिटी के ऊपर, और यहाँ पे PBXX भी जो है वो भी ग्रॉस प्राइस है हमारा क्वांटिटी के ऊपर। तो हम आगे चल के जानेंगे कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, हमारा कहाँ पे यूज़ होता है, वो हम जानेंगे आगे जब हम इसका प्रोसेस कॉन्फ़िगर करेंगे। तो नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पे R001 है, यहाँ पे डिस्काउंट है, RA00 है, RA01 है जिसको हमने यूज़ किया है पहले से ही, और यहाँ पे
जैसे ZA01 है, हमने सरचार्ज लिया हुआ था पहले से ही, पहले इसको यूज़ किया हुआ है। तो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन टाइप है वो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई नया कंडीशन टाइप बनाना है तो फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सपोज आपने यहाँ पे PP00 का कंडीशन टाइप जो है इसको सिलेक्ट किया, और कॉपी के यहाँ पे कॉपी के बटन पे अगर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ये आप नया कंडीशन टाइप यहाँ पे एक बना सकते हैं। तो सपोज हम यहाँ पे कंडीशन टाइप हमारा ZT00 हम ग्रॉस प्राइस टाटा के लिए ले लेते हैं, और यहाँ पे एक्सेस सीक्वेंस जो है जो हमने अभी दिया था वो हम Z101 यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एंटर कर लेते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो हमने ZT00 जो है अपना कंडीशन टाइप यहाँ पे हमने एक नया कंडीशन टाइप बनाया है। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है डिफाइन लिमिट। तो अगर आप कोई भी कंडीशन टाइप के लिए लिमिट सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सपोज आपका जो लिमिट है, जैसे आपका डिस्काउंट मैक्सिमम 5% होना चाहिए, और आपका जो फ्रेट मैक्सिमम 2% या 3% का होना चाहिए, या फिर आपका डिलीवरी। तो यहाँ पे जैसे आप डिलीवरी टाइप में डिलीवरी कंडीशन के ऊपर सपोज आप देना चाहते हैं कि डिलीवरी टाइप में मैक्सिमम जो परसेंटेज हो वो 2% या 5% का लिमिट हो, तो उसके लिए आप लिमिट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे जो लिमिट है वो अगर आपको देना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, डिफाइन लिमिट इसके ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे कंडीशन टाइप है, और यहाँ पे आपका जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ एंट्री करना है, सपोज यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे चले जाते हैं और यहाँ पे ZA01 ले लेते हैं, और यहाँ पे लोअर लिमिट नहीं देते हैं, सो अपर लिमिट सपोज आप यहाँ पे 5% का देना चाहते हैं तो आप ऐसे दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे जो सरचार्ज है परसेंटेज ऑन ग्रॉस है, यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप में आप यहाँ पे ए एंटर कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जो अपर लिमिट है वो 5%। ऐसे ही अगर आपको कोई भी कंडीशन टाइप के ऊपर आपको लिमिट लगाना है तो आप यहाँ से लिमिट लगा सकते हैं, हालांकि ये इतना ज़रूरी नहीं है। तो हम बैक चलते हैं। तो हम इसको सेव नहीं करते हैं, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे एक्सक्लूजन इंडिकेटर जो है ये आपको सेट करना है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी एक्सक्लूजन इंडिकेटर जो है ए हमारे डिलीवरी कॉस्ट के लिए है, और यहाँ पे जैसे कि एक्स यहाँ पे ग्रॉस प्राइस के ऊपर है, और यहाँ पे एफ जैसे कि कस्टम ड्यूटी के ऊपर है। तो यहाँ पे जो एक्सक्लूशन इंडिकेटर है वो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये एक्सक्लूशन इंडिकेटर होता क्या है, तो सपोज हमने जैसे बताया कि आपका जो ग्रॉस प्राइस का कंडीशन है, दो कंडीशन टाइप है, PB00 है, PBXX है। तो नॉर्मली हमारा PB00 जो होता है वो ऑटोमेटिक प्राइस होता है, ऑटोमेटिकली वो प्राइस इंडिकेटर जैसे कि वो ऑटोमेटिकली आपके प्राइसिंग प्रोसीजर में अगर आपने PB00 लिया है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली आपका पीओ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने PBXX लिया है तो आपको PBXX का कंडीशन टाइप जो है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। आप एंटर कर सकते हैं पीओ में। ओके, तो अगर आपने दो कंडीशन टाइप लिया है, आपने PB00 भी लिया है, PBXX भी लिया है, इसका मतलब क्या है, आप दो कंडीशन टाइप एंटर कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी एक कंडीशन टाइप जो है वो इफेक्टिव रहेगा, दोनों कंडीशन टाइप आपका इफेक्टिव रहना नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्सक्लूजन इंडिकेटर जो है वो एक्टिव करना पड़ेगा। तो जब भी आप एक्सक्लूजन इंडिकेटर जो है उसको अगर एक्टिव करके रखेंगे तभी जाके क्या होगा, आपका एक ही आइटम जो है वहाँ पे वैलिड रहेगा, दूसरा आइटम जो है वो वैलिड नहीं रहेगा। तो सपोज वहाँ पे क्या होता है, आपने PB00 पे 100 रुपीज़ एंटर कर दिया, PBXX पे भी अगर आपका जो एम्प्लॉई रहेगा या फिर आपका जो ऑपरेटर रहेगा वो क्या करेगा, PBXX का कंडीशन टाइप उसने मैनुअली एंटर कर लिया है। तो अगर उसने दोबारा से एंटर कर लिया है तो आपका जो बेस प्राइस है वो दो टाइम वहाँ पे एंटर हो जाएगा, तो प्राइस में आपका फ्लक्चुएशन आएगा, प्राइस में आपका प्रॉब्लम आ जाएगा। तो उसके वजह से आपको कोई एक जो है उसको सिलेक्ट करना चाहिए। तो अगर आपको PB00 को अगर आपको एक्सक्लूसिव इंडिकेटर के हिसाब से यूज़ करना है तो आप क्या कर सकते हैं, PBXX के कंडीशन PB00 के कंडीशन टाइप पे जहाँ पे हम गए थे M/06 में, तो यहाँ पे
m/06 में आपको जाना है और यहाँ पे आपको कंडीशन टाइप जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सपोज हमने अपने कंडीशन टाइप जो है PB00 सिलेक्ट किया। तो PB00 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अंदर जाना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक्सक्लूशन इंडिकेटर यहाँ पे एक मिलता है। एक्सक्लूशन का इंडिकेटर जो है आपको यहाँ पे X डालना है। अगर आप X डालोगे तो ये एक्सक्लूजन में ऐड हो जाएगा। उसके साथ ही आप जब प्राइसिंग प्रोसीजर बनाएंगे या फिर जब आप कैलकुलेशन स्कीमा बनाएंगे, वहाँ पे PBXX का जो प्राइस है, PBXX का जो कंडीशन टाइप है, वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट टाइप पे 6 डालना है। तो वो हम देखेंगे जब हम कैलकुलेशन स्कीमा बनाएंगे, उस टाइम पे हम देखेंगे कि कैसे हम एक प्राइसिंग प्रोसीजर बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सक्लूजन इंडिकेटर इसलिए होता है कि आप कभी भी कोई भी कंडीशन टाइप है उसको अगर एक्सक्लूड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैक चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है डिफाइन कैलकुलेशन स्कीमा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे जो कैलकुलेशन स्कीमा है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपको नया कैलकुलेशन स्कीमा बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे चलते हैं। न्यू एंट्रीज पे जाके यहाँ पे सपोज हम ले लेते हैं TM0000 ले लेते हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो हम ले लेते हैं प्राइसिंग फॉर टाटा ले लेते हैं, टाटा मोटर्स ले लेते हैं। और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल डेटा पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके लिए स्टेप्स आपको डालना है, यानी कि आपको प्राइसिंग प्रोसीजर कैसे कैलकुलेट करना है उसका लॉजिक यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे हम न्यू एंट्रीज पे जाते हैं। तो यहाँ पे स्टेप, सपोज हम पहला स्टेप जो है उसको 10 ले लेते हैं और यहाँ पे काउंटर जो है, तो पहला जो है वो काउंटर है। तो काउंटर पे यहाँ पे माइनस दे देते हैं और यहाँ पे तो ये पहला जो आपको कंडीशन लेना है, पहला जो स्टेप लेना है उसके लिए आपको काउंटर ये माइनस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन टाइप है हम उसको ले लेते हैं, या तो PB00 ले सकते हैं या फिर हमने जो ZT00 जो अभी हमने बनाया है वो भी हम ले सकते हैं। तो ZT00 सपोज हम ले लेते हैं और यहाँ पे जो आपका प्रिंट का आइटम है यहाँ पे आपको X करना है। तो जब भी आप कोई भी आइटम में X करेंगे तो वो X का मतलब है वो सिलेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे सब टोटल में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 9 लेना है और यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं करना है। नेक्स्ट जो है सपोज हम यहाँ पे और एक बार 10 का एंट्री लेते हैं और इसको हम काउंटर जो है 1 ले लेते हैं और यहाँ पे हम मैनुअल कंडीशन टाइप जो है PBXX ले लेते हैं। तो यहाँ पे PBXX लेने के बाद हमको यहाँ पे प्रिंट पे जाना है, X लेना है, सब टोटल में आपको यहाँ पे 9 लेना है। रिक्वायरमेंट में जैसा मैंने बताया था आपको यहाँ पे 6 लेना है, ताकि आप अगर दोनों ही प्राइस जैसे ZT00 और PBXX दोनों ही एंटर कर रहे हैं तो आपका ये वाला कंडीशन टाइप जो है ये वैलिड रहेगा, ये आपका इंक्लूड नहीं होगा या फिर ये एक्सक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट सपोज हम लेते हैं जो हमारा स्टेप है 20 लेते हैं और यहाँ पे जो काउंटर है उसको 0 ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं ZA01 जो कि हमारा सरचार्जेस है। तो सरचार्जेस में ये कहाँ पे कैलकुलेट करेगा, तो हम टैब दे देते हैं यहाँ पे, ये 10 पे कैलकुलेट करेगा। 10 पे कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे जो मैनुअल का इंडिकेटर है, हम यहाँ पे मैनुअल का इंडिकेटर सिलेक्ट करने से हमारा क्या होगा, हम इसका जो प्राइस है या फिर इसका जो अमाउंट है जो भी हम एंटर करना चाहें इसको हम मैनुअली एंटर कर सकते हैं हमारे पीओ में। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमको प्रिंट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे X सिलेक्ट करना है। तो नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे सपोज और भी दूसरे टाइप का जो सरचार्जेस है उसको सपोज हम लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे 20 लेते हैं और यहाँ पे 1 लेते हैं, यहाँ पे ZB01 लेते हैं, ZB00 ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसको भी मैनुअल सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट जो है हम और एक बार लेते हैं, इसको 2 लेते हैं और इसको यहाँ पे ZC00 लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम सभी को ही X सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि ये सारा प्रिंट ऑप्शन में आ जाए।
तो यहाँ पे हमने ZB00 और ZC00 भी ले लिया है, तो अगर वो कंडीशन टाइप भी हम चाहें तो वो कंडीशन टाइप भी हम PO में ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप रहेगा वो 30 रहेगा, यानी कि ये थर्ड स्टेप है। तो थर्ड स्टेप में सपोज हम फ्रेट देना चाहते हैं, तो फ्रेट के लिए हम पहला जो कंडीशन है उसको हम ले लेते हैं FRA1 ले लेते हैं। यहाँ पे फ्रेट जो कंडीशन है वो कहाँ से कहाँ तक कुछ चार्ज करेगा, वो फ्रॉम 10 से टू 10 स्टेप। तो ये 10 स्टेप के ऊपर ही 10 में हमारा जो भी स्टेप है, यानी कि ZT00 हो या PBXX हो, इसी के ऊपर ही हमारा जो FRA1 है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली आपका ZA01 जो है वो भी यहाँ पे 10 स्टेप के ऊपर, यानी कि हमारा पहले स्टेप के ऊपर कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको जो है FR सपोज हमने 1 ले लिया, और यहाँ पे FRB1 ले लिया, और यहाँ पे 2 ले लिया, और यहाँ पे FRC1 ले लिया, और यहाँ पे हमने ये मैनुअल कंडीशन टाइप है, इसको हमको सिलेक्ट करना है। तो मैनुअल सिलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पे स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर भी जो है हमको ये भी सिलेक्ट करना है। आई होप आपको याद होगा स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर हमने जब PO देखा था, जब भी GR देखा था और इन्वेंट्री इन्वॉइसिंग देखा था, उस टाइम में हमने स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर देखा था। तो स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर जब भी ऐड रहता है वो इनवॉइस में ऐड नहीं होता है, आपको अलग से उसके लिए एंटर करना पड़ेगा। जैसे फ्रेट का चार्ज हो गया, उसको आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो फ्रेट के लिए आपको यहाँ पे अकाउंट की पे भी यहाँ पे आपको FR1 लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको FR1 लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको FR1 लेना पड़ेगा, और यहाँ पे भी एक्यूरेल्स पे FR1, और यहाँ पे FR1 आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि FR1 जो है हमारा फ्रेट क्लियरिंग के लिए है, तो फ्रेट क्लियरिंग के लिए हम ले रहे हैं, तो उसके लिए हम FR1 यहाँ पे अकाउंट की जो है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो सिमिलरली अगर आपको एक्यूरेल्स पे चेक करना है या फिर अकाउंट की में चेक करना है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन से किसके लिए हम यहाँ पे कौन सा वाला ले रहे हैं। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा ताकि आपका फ्रेट जो है फ्रेट क्लियरिंग अकाउंट में पोस्ट हो जाए। तो नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे हम 40 ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे सपोज हमको नेक्स्ट स्टेप जो है उसके लिए हमको क्या लेना है, डिस्काउंट लेना है। तो डिस्काउंट के लिए हम यहाँ पे R000 ले लेते हैं, और यहाँ पे ये कहाँ से कैलकुलेट करेगा, ये हमारा 10 के ऊपर कैलकुलेट करेगा। तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैनुअल भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट जो लिया है यहाँ पे 1 लेते हैं, और यहाँ पे R001 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको मैनुअल सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी हमको X लेना पड़ेगा। यहाँ पे सपोज हम और एक एंट्री ले लेते हैं, और यहाँ पे 2 ले लेते हैं, और यहाँ पे R002 ले लेते हैं, और यहाँ पे भी हम इसको मैनुअल दे देते हैं, और यहाँ पे भी प्रिंट के लिए हम इसको X दे देते हैं। तो ये हमारा जो नॉर्मल प्राइस है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो सपोज हम यहाँ पे एक सब टोटल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे सपोज हमने 50 का स्टेप लिया है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, 50 का स्टेप में हमने यहाँ पे सब टोटल लिया। तो यहाँ पे सब टोटल कहाँ से कहाँ तक को कैलकुलेट करेगा, 10 to 40 तक कैलकुलेट करेगा। तो 10 से 40 तक के लिए जो भी आपका कंडीशन टाइप आपने दिया है वो आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो यह आपका जो सब टोटल प्राइस जो है वो यहाँ से कैलकुलेट कर लेगा। अगर इसके ऊपर आपको प्राइसिंग जो है, जैसे कि आपको यहाँ पे इसके ऊपर भी आपको सरचार्ज डालना है, जैसे कि अभी हमारा जैसे एजुकेशन सेस लग रहा है और GST लग रहा है, तो GST इसके ऊपर अगर आपको GST डालना है या फिर एजुकेशन सेस डालना है या फिर कृषि सेस डालना है, तो यहाँ से आप वो सारे चीज़ यहाँ पे डाल सकते हैं।
लेकिन उसका जो कंडीशन टाइप है वो पहले आप पूछ लीजिए कौन सा कंडीशन टाइप वहाँ पे क्रिएटेड है और कौन सा कंडीशन टाइप आपका अवेलेबल है वो आप पता कर लीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसे ही आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो सपोज आप यहाँ पे नेक्स्ट जो है इसके ऊपर टैक्सेस डालना चाहते हैं या फिर इसके ऊपर डिस्काउंट डालना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये बेसिकली जितना आपको स्टेप्स डालना है आप इसके ऊपर स्टेप डाल सकते हैं। तो सपोज आपको नेक्स्ट जो है नेक्स्ट कंडीशन जो है आपको ये सब टोटल के ऊपर डालना है। जैसे आपको पता होगा आपका अगर कोई टैक्स लगता है, जैसे हम हमारा टीडीएस लगता है, तो टीडीएस जब आपका टैक्स बन जाता है, टैक्स का अमाउंट बन जाता है, तो टैक्स के अमाउंट के ऊपर फिर आपका सरचार्जेस लगता है, फिर उसके आप ऊपर आपको एजुकेशन सेस देना पड़ता है। तो जो टोटल वैल्यू होता है वो हमारा नेट जो टैक्स अमाउंट हमको गवर्नमेंट को देना पड़ता है वो होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप टैक्स ऐसे ही कैलकुलेट होता है, कोई भी अमाउंट के ऊपर टैक्स ऐसे ही कैलकुलेट होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारा जो प्राइसिंग है वो मटेरियल के ऊपर प्राइसिंग ऐसे आ जाएगा और उसके ऊपर अगर आपको टैक्स देना है तो ये टोटल वैल्यू के ऊपर आपको टैक्स देना रहता है। तो अगर आपको टैक्स या फिर कोई भी डिस्काउंट या फिर कुछ भी आपको डालना है तो इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो है आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे फ्रॉम 10 डाला है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन टाइप जो है उसको आपको डालना पड़ेगा 50 के ऊपर, यानी कि हमारा ये सब टोटल का जो वैल्यू होगा उसके ऊपर हमारा नेक्स्ट कंडीशन टाइप रहेगा। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सपोज हमने जो डिलीट किया था लाइन आइटम उसके लिए हमारा यहाँ पे एरर दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे 50 एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे सब टोटल दे देते हैं और यहाँ पे हमारा जो स्टेप है हम 10 to 40 ले लेते हैं। तो 10 से 40 के अंदर हमने जो यहाँ पे डिफाइन किया है वो सारा कैलकुलेट होके हमारा सब टोटल जो होगा वो आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो नया कंडीशन टाइप है वो हमारा बन गया है। यहाँ पे TM00 जो है वो बन गया है और यहाँ पे कंडीशन टाइप जो है वो हमने ले लिया है। तो अभी हमको बैक जाना है। तो अभी हमको क्या करना है, जो हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर है, स्कीमा कैलकुलेशन स्कीमा है वो हमने बना दिया है। तो बनाने के बाद हमको क्या करना है, हमको इसको असाइन करना है स्कीमा ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे डिफाइन स्कीमा ग्रुप पे जाते हैं। तो यहाँ पे पहला जो है स्कीमा ग्रुप वेंडर है, दूसरा जो है स्कीमा ग्रुप परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तीसरा जो है असाइनमेंट ऑफ स्कीमा ग्रुप टू परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो हम स्कीमा ग्रुप वेंडर में जाते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है कुछ स्कीमा ग्रुप असाइंड है, तो हम यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे जाते हैं और यहाँ पे सपोज हमने ले लिया टाटा मोटर्स के लिए TM ले लिया और यहाँ पे डोमेस्टिक वेंडर दे देते हैं या फिर टाटा वेंडर्स दे देते हैं, यहाँ पे TS दे देते हैं और यहाँ पे टाटा स्टील दे देते हैं। तो हमने ये दो स्कीमा वेंडर हमने बना लिया है, इसको हम सेव कर लेते हैं। बैक जाते हैं, अभी हमारे पॉपअप में हम बैक जाते हैं, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के स्कीमा ग्रुप पे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ स्कीमा ग्रुप जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे जाते हैं। तो हम यहाँ पे सपोज हमारा जो P110 है और P120 है, हम उसी को ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे स्कीमा ग्रुप P110 दे देते हैं ताकि हमारे जानने के लिए आसानी रहे। यहाँ पे भी स्कीमा ग्रुप P120 दे देते हैं। तो यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, दोनों ही स्कीमा ग्रुप को असाइन करना है परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सॉरी, यहाँ पे हमको क्या करना है, स्कीमा ग्रुप को परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ असाइन करना है। तो यहाँ पे हमारा जो स्कीमा ग्रुप है, तो यहाँ पे हम अपने परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं P110 पे। तो यहाँ पे P110 पे हमारा जो स्कीमा ग्रुप है T001 T002 जो है वो असाइन है। तो हम यहाँ पे P110 ले लेते हैं और यहाँ पे भी P110 ले लेते हैं। यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं।
तो यहाँ से हम बैक चलते हैं। तो अभी हमारा स्कीमा ग्रुप वेंडर क्रिएट हो गया है, स्कीमा ग्रुप परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गया है, और हमने जो परचेजिंग स्कीमा ग्रुप है उसको परचेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ असाइन कर लिया है। बाकी जो है हमको वेंडर के साथ वेंडर स्कीमा ग्रुप असाइन करना है, वो कहाँ पे असाइन करना है हम आगे चल के जानेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है डिफाइन स्कीमा डिटर्मिनेशन है, इस पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो है डिटरमाइन कैलकुलेशन स्कीमा फॉर स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर है, और यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर है। तो यहाँ पे इन दोनों के लिए आपको क्या करना है, स्कीमा ग्रुप जो है वो आपको असाइन करना है। तो यहाँ पे सपोज हम जाते हैं स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर के ऊपर। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे स्कीमा जो आपका परचेजिंग स्कीमा ग्रुप है और यहाँ पे वेंडर का जो स्कीमा ग्रुप है उसको हमको जो कैलकुलेशन प्रोसीजर है या फिर जो हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर जो हमने क्रिएट किया है उसको यहाँ पे असाइन करना है। तो यहाँ पे हमारा जो स्कीमा ग्रुप परचेज ऑर्गेनाइजेशन है वो ने क्या लिया था, P110 लिया था, और यहाँ पे हमने P120 लिया था, और यहाँ पे हम स्कीमा ग्रुप वेंडर जो है वो हमने क्या लिया था, वो हमने TM लिया था। तो यहाँ पे भी हम TM ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों ही टाटा मोटर्स का है। और यहाँ पे प्रोसीजर में जो हमने अभी बनाया था प्रोसीजर जो कि हमारा TM0000 है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम सब सेम TM0000 ले लेते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा जो स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर जो है यानी कि स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर के साथ जो भी हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर है वो हमारा ये वाला प्राइसिंग प्रोसीजर जो हमने सिलेक्ट किया था वही वाला आपका सिलेक्ट हो जाएगा, और आपका जो दूसरा वाला जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट प्राइसिंग प्रोसीजर था वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो हमारा जो प्राइसिंग का कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसको हम कैसे टेस्ट केस बना के चेक करेंगे कि हमारा ये प्राइसिंग प्रोसीजर जो है वो पिक कर रहा है कि नहीं पिक कर रहा है, और हमारा जो वेंडर के लिए इसका जो असाइनमेंट है वो कहाँ पे करते हैं। तो नॉर्मली वो हम अभी देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम टेस्ट केस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जाते हैं /n MK02 में, यह हमारा वेंडर मास्टर चेंजेस के लिए है। तो यहाँ पे आपको वेंडर डालना है, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डालना है, और यहाँ पे आपको जाना है परचेजिंग डेटा में। तो परचेजिंग डेटा में यहाँ पे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे स्कीमा ग्रुप वेंडर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो ये आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अभी जो हमने बनाया था ये टाटा मोटर्स के लिए वेंडर बनाया था उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो अभी हमारा जो कॉम्बिनेशन में जो हमारा इस वेंडर का स्कीमा ग्रुप हमने असाइन कर दिया है वेंडर के साथ, परचेजिंग का स्कीमा ग्रुप जो है उसको हमने असाइन कर दिया है परचेजिंग ग्रुप के साथ। तो हम पीओ बना के देखेंगे कि ये जो प्राइसिंग प्रोसीजर है ये हमारा पिक करता है कि नहीं करता है। तो टेस्ट केस जो है हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।